बंगाल में आज से कड़ा लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है? दरअसल अनलॉकिंग प्रक्रिया के दौरान वहां कोरोना वायरस के मामलों में तीव्र वृद्धि देखने को मिली। 31 मई की तुलना में 8 जुलाई तक के मामले लगभग 5 गुना हो गए हैं। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह सिर्फ आधिकारिक डाटा है। वास्तविक डाटा इससे कई अधिक हो सकता है, क्योंकि वहां टेस्टिंग भी कम की जा रही है। इन्हीं सबको देखते हुए अब बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में कड़ा लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। लेकिन वहां मामलों में तीव्र वृद्धि का कारण क्या रहा? इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला तो शुरुआती लॉकडाउन्स में ढील दिया जाना, और दूसरा प्रवासियों का आगमन। जब बंगाल में शुरुआत में लॉकडाउन लागू किया गया था तो इसे कड़ाई से लागू नहीं किया गया था, जिसके चलते केंद्र ने कई बार ममता सरकार को चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार के उल्लंघन को स्वीकार न करें, लेकिन इसका प्रभाव नहीं हुआ। दरअसल बनर्जी एक लोक लुभावन रणनीति अपनाना चाह रही थी। वे जनता से कठोर व्यवहार के पक्ष में नहीं थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनकी लोकप्रियता घट जाएगी, जिसके फलस्वरूप बंगाल में जो चल रहा था उसे वैसे ही चलने दिया गया। हमने देखा कि वहाँ मिठाइयों, पान की दुकानें, मांस मछली के बाजार, फूलों के बाजार सब खुले थे, और वहाँ लोग भी भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, न अधिकांश लोगों ने मास्क पहने थे। मुर्शिदाबाद की मस्जिदों के भीड़ के वीडियो तो वायरल भी हुए थे। विपक्ष का आरोप है कि ममता बनर्जी ने ही प्रशासन से कहा था कि वे नर्म रुख अपनाएं, जिसके कारण जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी तब पुलिस ने उसे अनदेखा कर दिया, और अब उसके कारण वायरस फैला। दूसरा कारण है प्रवासियों का। शुरुआत में तो ममता सरकार ने प्रवासियों को स्वीकार करने में आनाकानी की, और जब उन्हें राज्य वापस आने दिया गया तब उन्हें क्वारंटाइन केंद्र भेजने और उनकी जांच करने की बजाय कई मामलों में तो उनकी मामूली थर्मल स्कैनिंग भी नहीं हुई, और उन्हें सीधे घर भेज दिया गया, ये सलाह देकर कि वे घर में ही आइसोलेशन में रहें, जिसका बहुत कम पालन हुआ और कोरोना वायरस के मामले और बढ़े। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अब जो लॉकडाउन लागू हो रहा है उसके लिए विशेषज्ञों की क्या राय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लॉकडाउन काफ़ी देर से लागू हो रहा है। अब तक मामले बढ़ चुके हैं, जिसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। वहीं कुछ का ये भी मानना है कि यह अपर्याप्त है, क्योंकि यह पूरे राज्य की बजाय सिर्फ कुछ जोन्स में लागू हो रहा है। वे कहते हैं कि कम से कम 6 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में तो इसे लागू होना ही चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आवश्यकता है कि बनर्जी सरकार कदम आगे बढ़ाए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाए, जो संदिग्ध हैं उन्हें क्वारंटाइन केंद्र में रखे, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए, ताकि कोरोना वायरस को नियंत्रित किया जा सके। अभी तक बनर्जी सरकार कड़े निर्णय लेने से कतराती आई है, लेकिन क्या वह आगे यह कर पाएगी, यह देखना रोचक होगा। We at Swarajya are working towards creating more exclusive videos, podcasts, and analysis for our Swarajya Patreon subscribers. We've added a link in that description, and you can go ahead and support us for as little as $4.99 on a monthly basis. We look forward to your support. Keep watching, keep supporting Swarajya.